ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम एमपीएस इन्फोटेक के बारे में बात करने वाले हैं। बट नाम सुनते ही चले मत जाना, मेन चीज वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ। जो नीचे लिखा गया है ना कि 5 इयर्स के अंदर आप मिलियनर बन जाओगे, तो वो क्या सच है या फिर नहीं है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको 8% की तेजी कल ही के दिन दिख रही है और पिछले 5 दिन से आप देख रहे हो कि इसके अंदर तेजी लगातार जारी है। जब हमने पिछली बार इसे हमारे ओल्ड चैनल पे कवर किया था तब इसके अराउंड 0.20 पैसे के आसपास चल रहा था एंड अभी ये 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। एंड जब हमने इसे कवर किया था, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आफ्टर वॉचिंग समवन एल्स वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो आप ये समझ जाना कि ये शेयर 60 पैसे का है, तो 60,000 रुपए तक तो नहीं चले जाएगा। सो ये बात एक बार आप अपने दिमाग में डाल दो। एंड सेकंड बात कि ये 60 पैसे का शेयर है। सेकंड, मैं हमने जब इसे पहले कवर किया था एक आध महीने पहले, तब इसका ऐसा हाल था कि वो सिर्फ मंडे को ही ट्रेड होता था। यानी इसका मतलब क्या कि मंडे को ट्रेड होता था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये इतने दिन ट्रेड नहीं होता था। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है। अब भाई खाली मंडे को ही ट्रेड क्यों होता था? ओनली बिकॉज इन्होंने वो जो रेगुलेटर की फीस रहती है, लिस्टिंग फीस रहती है, वो भी इन्होंने नहीं पे की थी। इसका मतलब क्या है कि इनके पास खाली वो फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। हाँ, अभी आ गए हैं फिलहाल, वो बातें अलग है। हम पिछली बातों को रिपीट कर रहे हैं। सो पिछली बातें पास्ट के हुए डिसीजंस के हिसाब से ही हम आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। सो पिछली बार इनका अराउंड 6 to 7 मंथ्स यही चल रहा था कि ओके, ये सिर्फ मंडे को ही ट्रेड हो रहे थे, बाकी के दिन ट्रेड नहीं हो रहे थे, ओनली बिकॉज इन्होंने फीस नहीं भरी थी। एंड फिर बाद में उन्होंने नोटिस दिया एंड आफ्टर 2 months ऑफ द नोटिस गिवन बाय देम उन्होंने फीस पे करी एंड नाउ दे आर लिस्टेड हियर अगेन एंड इट हैज बीन ट्रेडेड ऑन द होल वीक। सो ये आप अपने ध्यान में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले से इसके अंदर कोई भी एक नेगेटिविटी नहीं है। अगर कोई भी पहले से नेगेटिविटी नहीं होती तो ये इस प्रकार से 96% नीचे नहीं आता। यानी पहले ये स्टॉक 20 रुपए का था और अब आप ये देख सकते हो 20 पैसे का भी ये शेयर नहीं रहा था। मतलब 96% वैल्यू ये खो चुका था। मैं तो अभी सब नेगेटिविटी बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी भी बताऊंगा और आने वाले टाइम में बाकी कुछ चीज होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो एटलीस्ट ये कंपनी के साथ क्या हुआ था उसकी हिस्ट्री में आपको एटलीस्ट बता देता हूँ। ये जब 1990 के आसपास और 2000 के आसपास जब .com बबल बस्ट हुआ था, तब जाकर ये कंपनी लिस्ट हुई थी, आप देख सकते हो। एंड जब नॉर्मली चल रहे थे, टेक के स्टार्टअप्स चल रहे थे और बाकी सारी चीजें चल रही थी, कंपनीज चल रही थी, तब क्या है ना, नॉर्मली देखिए ये तो बहुत पहले कंपनी इस्टेब्लिश बहुत पहले हो गई थी, अराउंड 1990s 80s के आसपास हो गई थी। बट जब एक्चुअली ये लिस्ट होने का टाइम आया, जब बहुत सारी इंटरनेट स्टार्टअप्स जो वर्ल्ड में फ्लरिश कर रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने भी सोचा कि हम मार्केट को में लिस्ट कर देते हैं। एंड जैसे ही इन्होंने मार्केट में लिस्ट किया, एट द वेरी नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, व्हाटएवर इट इज, बट उसके बाद ही इनको द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ .com बबल का सामना करना पड़ा एंड उसके बाद से इनका यही हाल है। सो विद इन 1 or 2 ईयर वो जो 20 रुपए पर लिस्ट हुआ था, वो 20 रुपए से गिरकर अराउंड 20 पैसे तक चले गया था। सो इतनी ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपनी वैल्यू खोज ली थी। सो आप समझ जाइए कि उस टाइम पर लोगों का क्या हाल हुआ रहेगा जिसने ऐसे कोई भी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया था या फिर वो उसने एटलीस्ट ये किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये इसकी हिस्ट्री रही है। अभी नॉर्मली देखिए इसके अंदर एएमओ ऑर्डर्स लगे हुए हैं 250 के आसपास, लेकिन अगर आप देखो 10,000 के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बताता चलूं कि एमपीएस इन्फोटेक ये है ना, आईटी सोल्यूशंस के बिजनेस के अंदर है और प्रोडक्ट्स आईटी एनेबल्ड सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन और बाकी सारी चीजों के अंदर है। दोस्तों इसका एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो 2 बात अच्छी लगती है। पहली बात तो ये कि वो एनएसई और बीएसई दोनों पर ही लिस्टेड है। यानी स्टार्टिंग में तो वो बीएसई पर लिस्ट हुआ था, देन फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके एनएसई पर भी लिस्टिंग कर दी एंड वो अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं, इतने बड़े .com बबल के बस्ट होने के बावजूद भी। प्लस इनका वेबसाइट भी है, तो इनकी वेबसाइट अट्रैक्टिव है। हमने कुछ 7-8 मंथ्स पहले इसे विजिट किया था, तब हमने वीडियो बनाकर भी बताया था। वो वीडियो अभी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, सो उसको भी आप जाकर देख सकते हो।
उसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट में थी और अभी वेबसाइट डेवलप होकर आ गई है। सो उसे हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कंपनी के कॉन्स क्या है कि कंपनी ने ये जो क्वार्टर गया था Q2 उसके अंदर अपनी होल्डिंग 10% से घटा दी। प्लस कंपनी के अंदर जो सेल्स है ना वो भी पिछले 5 साल से कम होते जा रही है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 22% है और एफआईएस डीआईएस तो है ही नहीं और बाकी सारे लोग पब्लिक है। प्लस अगर आप देखोगे सो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको माइनस में दिख रही है। प्रमोटर ने 50% शेयर से ज्यादा तो प्लेज करके रखे एंड 10,000 दिन इनके हाई डेटर डे है। तो ये समझ सकते हो। और ये देखिए ये किससे compete करता है, टीसीएस से compete नहीं करता है, ये टाटा एलेक्सी से compete करता है। तो टाटा एलेक्सी, पर्सिस्टेंट, एल&टी टेक्नोलॉजी और एमपीएस से एम्फेसिस से ये जो पियर्स है इसके एम्फेसिस जैसी बड़ी कंपनीज है। सो एम्फेसिस पहले बिजनेस के अंदर है प्लस एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो आई नेवर सजेस्ट एनीवन कि आप लॉस मेकिंग कंपनी में अच्छा खासा पैसा लगा दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो आज 60 पैसे का शेयर है ये 60 पैसे का शेयर बढ़कर 6 रुपए का हो जाए। तो अगर आपने इसके अंदर 10 लाख रुपए लगाए तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा। जो थंबनेल के अंदर बात एकदम अच्छे से साबित हो जाती है। बट ऐसी चीजों में अगर आपको कोई कह रहा है कि ये 60 पैसे का शेयर है, आगे 6 रुपए चले जाएगा, फिर 6 से 60 जाएगा, 6 से 60 रुपए तक जाएगा एंड 60 रुपए से 600 रुपए तक जाएगा। सो इट इज टोटल बुलशिट। बिकॉज आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखना चाहिए एंड बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, जो हमें फिलहाल तो इसके केस के अंदर नहीं दिख रहा है। बट जिस प्रकार के कंपनी के एक्शंस है उससे हमें लग रहा है कि ओके कंपनी ग्रो करेगी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू वैल्यू द फ्यूचर कि आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है। बिकॉज जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है मैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा ही नहीं। एंड अनलेस एंड अनटिल ये अभी देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, अनलेस एंड अनटिल ये स्मॉल कैप या फिर इंक्लाइन टुवर्ड्स मिड कैप नहीं होगी तब तक तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और ये देखिए मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट चालू कर लीजिए अगर आपको जोश है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। वरना आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हो एंड देन वॉट एवर परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक देन गो फॉर इट। आप देख सकते हो एफआईएस डीआईएस नहीं है, खाली प्रमोटर और पब्लिक है। एंड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये भी आपको कम ही दिख रहा है क्योंकि अभी ये सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग और कम कर दी है एंड अभी Q3 का तो टाइम आना बाकी है। तो उसके अंदर भी हम चेकआउट करेंगे। वैसे 70% की होल्डिंग पब्लिक की रहती है तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता वाली बात रहती है। अगर आप इसका एनुअल ये देखिए रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू भी आपको एक ही रेंज के अंदर दिख रहा है, ना ग्रोइंग मोड में है। देखिए कभी कम ज्यादा होता है तो कभी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर बाद में थोड़ा ज्यादा। अभी पता नहीं 2022 का क्या हाल होगा। बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको एक ही रेंज के अंदर 76 से लेके 58 के रेंज के अंदर आपको ट्रेड होता हुआ देखने मिल रहा है। प्लस आपको डेट टू इक्विटी रेशियो इसको 0 देखने मिल रही है, यानी आपको डेट इसके अंदर देखने नहीं मिल रहा है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। और प्रमोटर का एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ये अगेन एक अच्छी बात है। प्लस म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई थी जो एक पॉजिटिव साइन है, बट वो मिनिमम सी होल्डिंग थी तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक बात है कि इन्होंने अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया है, इसका मतलब जल्दी ही हमें इसका Q3 का रिजल्ट देखने मिलेगा। एंड आपको पता है Q3 का रिजल्ट पेश करने के लिए सबसे आगे कौन है, टीसीएस है। एंड आईटी कंपनीज तो सबसे आगे रहती है अपने Q3 के और क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश करने के लिए। तो डेफिनेटली ये भी एक आईटी कंपनी है एंड ये भी जल्दी ही हमें अपना रिजल्ट पेश करते हुए देखने मिलेगी। सो दिस इज द वेबसाइट एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमपीएस इन्फोटेक। यू कॉल इट विकास इन्फोटेक, इट इज वन एंड दी सेम। अगर आप बात करो यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी है। अब मैं हिस्ट्री के अंदर डीप डाइव तो नहीं करूंगा, वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। जो थियोरेटिकल हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, बट प्रैक्टिकल हिस्ट्री वो मैंने आपके सामने रख दिया है। प्लस बिजनेस सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रो और सिन डोमेन्स के अंदर भी ये काम करता है। और अगर आप यहाँ पर इनका बिजनेस डोमेन्स देखेंगे तो ई बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइज सोल्यूशन के अंदर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क सोल्यूशंस के अंदर एंड बायोमेट्रिक्स के अंदर काम करता है। एंड इसके क्लाइंट्स कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन जो है वो सफिशिएंट है। आपको यहाँ पर अच्छे खासे क्लाइंट्स दिख रहे हैं, सिटी बैंक, फोर्ड मोटर्स और ह्युंडई और डीसीएम और बीबीसी इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स है। और इसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है
वो भी अच्छी खासी है, पूरे ग्लोब में फैला हुआ है। दिल्ली में इसका ऑफिशियल ऑफिस रजिस्टर्ड है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स है, तो वो आप इसको देखकर वेट कर कर पॉज कर कर इसके अंदर देख सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए तो इसके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट डाल दूंगा, इसकी वेबसाइट के लिंक, तो आप खुद आकर इसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कर सकते हो। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, टीसीएस को कंपैरिजन देने वाली कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रॉफिट ग्रोथ हर क्वार्टर में बढ़ रहा है और हर ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है। ईयरली भी क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर ईयर में प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले ईयर के मुकाबले, और डेट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, लोन ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ज्यादा प्लेज नहीं करके रखी है। एंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच विल बी कंसिडर्ड इफ वी आर dealing with a giant company like TCS। दोस्तों टीसीएस ऐसे ही 3000% का रिटर्न देते हुए मैक्स चार्ट पैटर्न में आपको 10 साल से 20 साल से मार्केट के अंदर उतरती हुई देखने नहीं मिल रही है। उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो आपको यहाँ पर मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि पता ही होगी। और अगर आपको टीसीएस की हिस्ट्री जाननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कि कितने ज्यादा लोगों को टीसीएस की ऐसी हिस्ट्री जाननी है जो मैंने अभी एमपीएस इन्फोटेक की हिस्ट्री आपको बताई। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट बन सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है मार्केट से रिलेटेड और कुछ से भी रिलेटेड, सो लाइव मार्केट में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ट्रेड में अटक गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप बस वो ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हो, वो नीचे लिंक दी रहेगी, उस पर क्लिक कर कर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड वो ग्रुप के अंदर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। एंड 300 से ज्यादा लोग प्रेजेंट है तो वो आपको वहां पर जवाब दे देंगे। So keep learning, keep investing, and keep growing. And don't forget to join in our